अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निफाइड टेक लैब। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर का टास्क ज़रूर पूछूंगी आप लोगों ने किया है या नहीं, या सिर्फ वीडियो देख के ही आगे बढ़ गए हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी यही बताया था, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग HTML नहीं सीख पाओगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था HTML का स्ट्रक्चर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स अगर आप लोग सीख लोगे ना तो आप लोग को मेन जो आप बेसिक डेवलपर बन जाओगे। जो वेबसाइट पे नज़र आते हैं ना वो बेसिक एलिमेंट्स की वजह से नज़र आते हैं। स्ट्रक्चर की सिंपल वर्ड्स में स्ट्रक्चर के बाद हम जो कंटेंट ऐड करते हैं उससे हम HTML बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं। मैं इन सब एलिमेंट्स को साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी और साथ साथ मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगी कि ये एलिमेंट ये काम करता है हमारे पास लाइव। चलें, फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है हेडिंग। अब हेडिंग क्या करता है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। हेडिंग टेक्स्ट को बोल्ड करता है। हेडर 1 जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट हेडर 2 होता है, सब हेडिंग होती है, मतलब हेडर 1 से थोड़ा छोटा होता है। फिर हेडर 3 भी हेडर 2 से छोटा होगा। फिर हेडर 4 हेडर 3 से छोटा होगा। लास्ट हमारे पास हेडर 6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है, टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, नीचे जब यूट्यूब वीडियो का हम टाइटल लिखते हैं ना वो हेडिंग होती है हमारे पास। जो हमारे पास बोल्ड होता है वो हम हेडर से लिखते हैं। चलिए हम लाइव देख लेते हैं कि कैसे ये हेडर्स काम करते हैं। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो खोल लेंगे, जैसे हमने काम किया था यहाँ पे। विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अब हम हेडर्स एलिमेंट्स देखते हैं। बीच में हम एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है हेडर 1। हेडर 1 से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टाइप बीच में कर लेती हूँ मैं, हेडर 1। इससे क्या होगा, नीचे हम गो लाइव पे जाएंगे, ये हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड करेगा। जब हम गो लाइव पे जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास हो जाएगा टाइप हेडर 1। हेडर 1 ये बोल्ड होता है, हेडिंग के लिए होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेडर 2 क्या करता है। H2 टाइप करेंगे। H2 क्या करेगा, मैं हेडर 1 को ही कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगी, बार बार हमें टाइप ना करना पड़े। चलें, ये हेडर हमारे पास 2 क्या करेगा, फिर ब्राउज़र पे जाते हैं, बार बार गो लाइव करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए हेडर 2 कर रहा है हमारे पास, हेडर 1 से छोटा है। फिर हेडर 3 क्या करेगा, हेडर 3 हम हेडर 6 तक कर लेते हैं। 3 मैं एक साथ ही कर लेती हूँ ताकि बार बार ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए हमारे पास। हेडर 5, चलें, ये हमने हेडर 6 कर लिया। अब ब्राउज़र पे जाके देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या कर गया, ये सबसे बड़ा हमारे पास हेडर 1 होगा, फिर उससे सब हेडिंग हमारे पास हेडर 2, फिर उससे छोटा 3, फिर छोटा छोटा सबसे छोटा हमारे पास क्या होगा, हेडर 6। क्या मैंने यही बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है पैराग्राफ, मतलब पी टैग। ये हमारे पास क्या करता है, नॉर्मल टेक्स्ट और पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। पैराग्राफ का यूज़ होता है डिटेल या एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो होती है बस क्या होता है, पैराग्राफ होती है। जब मैं पी टैग को क्लिक करती हूँ, टाइप करती हूँ, एंटर करती हूँ, ये हमारे पास पी टैग आ जाता है। इसमें क्या पैराग्राफ लिखती हूँ। पैराग्राफ अगर मेरे पास कोई भी ना हो तो सिंपल मैं लॉरम लिखती हूँ। लॉरम लिखूंगी तो सारा हमारे पास ये पैराग्राफ रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए ये सारा मेरे पास क्या आ गया, पैराग्राफ। जब मेरे पास कोई पैराग्राफ ना हो, कोई आइडिया ना हो तो आप ये लॉरम लिख सकते हो। इसमें आप एक्स्ट्रा कोई भी रैंडम पैराग्राफ आ जाता है। फिर मैं गो लाइव पे क्लिक करती हूँ, गो लाइव पे जाती हूँ, फिर ब्राउज़र में मैं खोल के दे देगा कि मैंने पैराग्राफ पे क्या लिखा है। ये देखिए, ये मैंने पैराग्राफ लिखा था, ये मैंने पी टैग में लिखा था। ये हमारे पास बेसिक एलिमेंट है पी का। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास लाइन ब्रेक एंड हॉरिजेंटल लाइन। अब लाइन बी आर से क्या होता है, कोई भी लाइन होती है वो उसको ब्रेक कर देता है, ये बी आर टैग से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंट
हम कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए ये HR यूज होता है, मतलब HR कहते हैं हॉरिजेंटल रो, या आप कुछ भी इसे कह सकते हो। और ये होता है ब्रेक रो। किसी भी जब हॉरिजेंटल लाइन का यूज होता है जब तुम कंटेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहो, तो आप ये यूज कर सकते हो। मैं यहीं पे BR टैग लगाती हूँ और सेकंड HR टैग लगाती हूँ। ये हमारे पास पैराग्राफ है, मैं इस लाइन को सेपरेट करना चाहती हूँ, इस लाइन को सेपरेट करना चाहती हूँ। फिर मैं यूज यहाँ पे करूंगी BR टैग। BR टैग हमारे पास, BR टैग क्या करेगा, हमारे पास इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को सेपरेट कर देगा। देख लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए पैराग्राफ इसने दोनों को सेपरेट कर दिया है। BR टैग का यही मतलब होता है कि दो पूरी लाइन को ब्रेक करना, यही यहाँ पे उसने किया है। नेक्स्ट हम HR पे मैं लगा देती हूँ। HR क्या करेगा, यहाँ पे और यहाँ इन दोनों के दरमियान में लाइन लगा देगा, हॉरिजेंटल लाइन लगा देगा। वो भी देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन किसने लगा दी, यहाँ पे इसने, ये HR ने, क्योंकि बस आगे से दो वर्ड ही रहते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपने देख लिया कैसे हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है लिंक। इससे क्या हो सकता है, हम किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, किसी भी फाइल पे, अपने ही विजुअल स्टूडियो में हम दूसरी फाइल पे जा सकते हैं सिर्फ क्लिक करके। हमने किसी भी वेबसाइट का लिंक देना हो तो सबसे पहले हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ए टाइप करेंगे, इसको कहेंगे, कहते हैं हम एंकर। इसको एंटर करेंगे। ये अब इन जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे। मैंने लिंक दे दिया है गूगल का, आप किसी भी वेबसाइट का दे सकते हो, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, किसी का भी दे सकते हो, बट मैंने गूगल का दिया है। अब यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हम लिख देंगे गो टू गूगल। इसका क्या मतलब होगा कि आप अगर किस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, फिर हम इसको मैं गो लाइव पे करूँगी तो ब्राउज़र में हमारे पास क्या आ जाएगा, गो टू गूगल। ये देखें, ये हमारे पास आ गया गो टू गूगल, जो अभी हमने उसके साथ टाइप किया था। इस पर क्लिक करूँगी तो क्लिक करके हमारे पास क्या खुल जाएगी, वेबसाइट खुल जाएगी गूगल की। इसी तरह ही अगर हम इंस्टाग्राम की खोलना चाहते हैं तो मैं इसकी जगह इंस्टाग्राम लिख देती हूँ और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ इंस्टाग्राम। इससे क्या होगा, हमारे पास गूगल की जगह हमारे पास इंस्टाग्राम आ जाएगा। इस पर क्लिक करती हूँ, जब क्लिक करूँगी तो मेरे पास इंस्टाग्राम की इंटरफेस आ जाएगा, बट ये लॉगिन नहीं है तो ये लॉगिन ये नहीं आएगा यहाँ पे। ये हो गया किसी भी वेबसाइट का लिंक देना। अब हम VS कोड में किसी और फाइल में हम कैसे जा सकते हैं, लिंक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करूँगी, उसमें एंटर मैं एक और फाइल क्रिएट कर देती हूँ, index.html की index2 की एक और फाइल हमारे पास बन गई। तो मैं इस पर कुछ भी ऐड कर देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ। इसमें मैं अपना नाम ही लिख देती हूँ, ठीक है, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, उस पहली फाइल पे जाके ये जो इसके अंदर है मैंने जहाँ लिंक दिया है ना, वहाँ पे मैं टाइप करूँगी ./ और ये जो index2 हमारे पास आ रहा है उस पर क्लिक कर दूँगी। इससे क्या होगा, इस फाइल पे हमारे पास जो हमने फाइल का जिस फाइल पे जाना है वहाँ चले जाएगा। अब यहाँ पे लिखूँगी गो टू अदर फाइल। तो अब फिर ब्राउज़र में हम जाके चेक करते हैं कि ये चला क्या। ये देखें, यहाँ पे ये आ गया गो टू अदर फाइल। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी जो मैंने अभी क्रिएट की थी। ये हमारे पास ये तरीका है कि कैसे हम इसी VS कोड में दूसरी फाइल पे कैसे जा सकते हैं। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास है इमेज। किसी भी इमेज को हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी HTML में। अब सब इमेज हम क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास ये होता है SRC, इसको कहते हैं हम सोर्स, और आल का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर हमारे पास इमेज नहीं होगी तो उसकी जगह इमेज टाइप हो जाएगी। अब इमेज क्या होता है, जो हमने इमेज दिखाने के लिए होता है।
अब सोर्स क्या होता है? इमेज का पाथ कि इमेज किस रास्ते पे, किस जगह पर है, ये सोर्स का मतलब है। और अल्टरनेटिव क्या होता है? अगर इमेज ना आए तो टेक्स्ट शो होता है। इमेज ऐड करने के लिए एक सिंपल तरीका क्या है? इमेज टाइप करके एंटर करके ये हमारे पास आ जाता है सोर्स और अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब इमेज के लिए क्या करेंगे? हम अपनी माय फाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं ये वाली ले लेती हूँ। ये हमारे पास जेपीजी की, या ये आपको शो हो रहा होगा जेपीजी फाइल। इस पे मैं क्लिक करके इसको कॉपी करके, जहाँ मेरी फाइल है एचटीएमएल की यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए ये आ गया हमारे पास, पेस्ट कर दी। फिर हम अपने वीएस कोड पे जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये डाउनलोड इमेज यहाँ पे आ गई। इसमें फिर मैं सोर्स में टाइप कर दूंगी सोर्स स्लैश और ये डाउनलोड जो हमने इमेज की है। सिंपल तरीका है इसका क्या है। अब इसका सोर्स हमने पाथ बता दिया, बट अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम इस पे क्या लिखेंगे? इमेज। ये सिंपल स्टेप करने के बाद क्या होगा? हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे तो देखिए हमारे पास वहाँ पे इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास वो इमेज आ गई। ये सिंपल तरीका है हमें कोई भी इमेज अपनी ऐड करनी हो तो। या आज हमने पढ़ा है हमारे पास बेसिक HTML के बेसिक एलिमेंट्स को, कि हम कोई भी अंदर कंटेंट जिस तरह भी होता है वो कैसे हम ऐड कर सकते हैं। हेडर्स का बताया, बोल्ड लेटर्स, फिर पैराग्राफ, फिर हमने पैराग्राफ में से 2 लाइन्स हमने कट कर दी, फिर उसमें हमने ये ड्रॉ कैसे किया लाइन, इमेज कैसे और लिंक कैसे दिया। ये आज का सिंपल हमारे पास था कॉन्सेप्ट। आज का सिंपल टास्क क्या है आपके लिए कि आपने एक वेब पेज बनाना है, उसमें आपने एक हेडिंग लिखनी है, एक पैराग्राफ, एक लिंक देना है किसी भी वेबसाइट का, और एक कोई भी आप इमेज यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगी कि आपने अपना टास्क कंप्लीट किया है कि नहीं। अगर आपने ये लेक्चर समझ लिया तो आप ऑफिशियली HTML के बेसिक डेवलपर बन गए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।